जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 11th की अकाउंटेंसी में जो हमने डीके गर्ल्स की बुक से फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट नाम के चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां हम आज क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले। इससे रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बनाई है, जिससे कॉन्सेप्ट 1 में मैंने सारी बेसिक बातें समझाई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में क्या होता है, एडजस्टमेंट्स क्या होती है, और उनको ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट की मदद से कैसे शो किया जाता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप चाहो तो वहाँ से पहले कॉन्सेप्ट वीडियो कर लो, तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है सर, जहाँ टॉपिक है आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब यहाँ पर जनरली यहाँ पर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस से रिलेटेड बातें करी गई है। सबसे पहला है सर, द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रघुनाथ जी। मतलब ये रघुनाथ जी की बुक से फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन लिए। तो हम जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो किसकी बुक से बना रहे हैं दोस्त? इन द बुक्स ऑफ रघुनाथ, जहां हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी होगी विद एडजस्टमेंट। ये सर्टेन एडजस्टमेंट दी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस, रेंट, डेप्रिसिएशन और प्रीपेड इंश्योरेंस की। सारी इजी एडजस्टमेंट्स हैं जिनको हम आराम से बना सकते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस खाते का नाम है। पहले भी आप बनाया करते थे जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर बनाते थे। यहाँ पर सर पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोलते हैं सर, और राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोलते हैं सर। एक एक करके देखेंगे कौन सा आइटम ट्रेडिंग में आता है और कौन सा आइटम पी&एल में। इससे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी रिवीजन हो जाएगा। एडजस्टमेंट सिर्फ ये है कि कौन सी चीज़ ऐड होगी, कौन सी चीज़ लेस होगी, कौन सी चीज़ डेबिट में शो होगी और कौन सी चीज़ क्रेडिट में शो होगी। बहुत इतनी सी एडजस्टमेंट्स है, बाकी सारा पुराना सा है। ओपनिंग स्टॉक सर 12,000 रुपये का डेबिट में दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर। दैट मीन्स ये ट्रेडिंग में आएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में? सर ट्रेडिंग में आएगा ये। टू ओपनिंग स्टॉक क्यों आएगा सर? क्योंकि ट्रेडिंग में सारे वो खर्चे आते हैं जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस गुड्स से रिलेटेड दिए होते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया है सर 12,000 रुपये, तो हम यहाँ पर इसको डेबिट साइड में डाल देंगे। परचेजेस दिया है सर 40,000। और जब भी आपको परचेजेस दे, आप कोशिश करना किस चीज़ को ढूंढने की? परचेजेस रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। अगर वो है तो इसमें से लेस कराई जाएगी। तो परचेजेस के बाद सेल्स डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न, बिल्डिंग, डेबिट, डेटर्स, वेजेस, परचेज रिटर्न सर यहाँ दिया हुआ है आपका 4,000 रुपीज़। दिख रहा होगा आपको, 4,000 रुपीज़ की परचेज रिटर्न दी है, जो कि हम लोग क्या करेंगे सर इसको माइनस कर देंगे। तो टू परचेज इज 40,000, टू परचेज इज 40,000 लेस रिटर्न्स 4,000 रुपीज़। 4,000 रुपये को हम क्या करेंगे? लेस करा देंगे, क्योंकि परचेज में से परचेज रिटर्न को लेस कराया जाता है। क्योंकि ये सामान हमने खरीदा तो था पर वापस कर दिया, हमारे बुक्स में ये नहीं दिखेगा, ना हमारी फैक्ट्री में इसके कोई काम है। नेक्स्ट है सर सेल्स। सेल्स का अमाउंट है 86,000। अगेन सेल्स में से क्या लेस कराते हैं? सेल्स रिटर्न। सेल्स सर यहाँ पर शो होती है क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में। ऐसा क्यों होता है सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेल्स हमारी इनकम होती है और एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड। सर इसका मतलब ये नॉमिनल अकाउंट की तरीके से चल रहा है? जी सर, ये नॉमिनल अकाउंट ही है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। सेल्स रिटर्न सर आपको क्वेश्चन में दी हुई है 6,000 रुपये। तो सेल्स रिटर्न को आप लेस करा देंगे 6,000 रुपये को। 86 में से 6 गए, यहाँ आएगा आपका 80,000 रुपया। आफ्टर दैट डिस्काउंट दिया हुआ है आपको 400 रुपये का, वो भी क्रेडिट साइड में। तो डिस्काउंट आपकी इनकम है, वो आपकी कहाँ शो होगी? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। सेल्स रिटर्न को कर दिया। बिल्डिंग डेटर्स, दोनों चीज़ें यहाँ नहीं आएंगी बिकॉज ये एसेट्स होती हैं आपकी। आपको यहाँ पूरा ख्याल रखना है, एक एक चीज़ को आराम से लिंक के एक क्वेश्चन से आपके सारे क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए। बिल्डिंग आपकी एसेट्स होती है, डेटर्स आपकी एसेट्स होती है। सैलरी आता है पर प्रॉफिट एंड लॉस में आता है बिकॉज इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ऑफिस एक्सपेंस भी आता है बट प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। वेजेस आता है बट ट्रेडिंग में आता है। और वेजेस दिया है तो 1 मिनट, वेजेस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? देख लो जरा, वेजेस 2,000 रुपये की आउटस्टैंडिंग है। वेजेस सर क्या है? 2,000 की आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आप क्या करते थे सर? जोड़ते थे या घटाते थे? सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम जोड़ देते थे। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस को आप 10,000 प्लस 2,000 12,000 रुपये, यही है एडजस्टमेंट।
इसे ही एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्योंकि जो यहाँ पर दी हुई है, मैंने कौन सा वीडियो में समझाया था, यहाँ दी है, दैट मीन्स इसकी जर्नल एंट्री पास नहीं हुई, जर्नल नहीं बनी तो लेज़र में नहीं बनी, और लेज़र नहीं बनी तो ये यहाँ अंदर नहीं आ पाई है। मतलब 10,000 रुपये की वेजेस हमने अंदर आ गई है, उसकी जर्नल एंट्री पास हो गई, उसका लेज़र बन गया, उसका ट्रायल बैलेंस बन गया, और ये बाहर खड़े होकर इंतजार करिए कब मुझे कौन बुलाएगा और तब मैं अंदर जाऊँगी, तो उसे वेजेस अपने पास बुला लेगी और जोड़ लेगी। आउटस्टैंडिंग है इसलिए जोड़ेगी, प्रीपेड होती तो घटा देती। सर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सर आउटस्टैंडिंग वाले खर्चे बकाया अभी पे नहीं किए बट खर्चे तो हैं, और प्रीपेड वाले पे कर दिए बट खर्चे नहीं है। समझ में आ रही है? बाकी कौन से वीडियो में डिटेल में समझाया। परचेज रिटर्न का ट्रीटमेंट हो गया, इंटरेस्ट आपकी क्रेडिट साइड में जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, मशीनरी आपकी एसेट होती है। कैरेज ऑन परचेजेस, कैरेज ऑन परचेजेस 700 रुपये की, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस परचेजेस से रिलेटेड होते हैं वो सारे के सारे आपके कहाँ आते हैं दोस्त? वो सब आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। कैरेज ऑन परचेजेस भी यहीं आएगी 700 रुपये की। कमीशन आएगा नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। कैश इन हैंड एसेट होती है, रेंट एंड टैक्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में। कैपिटल आपकी लाइबिलिटी साइड में जाएगी, क्रेडिटर्स आपके लाइबिलिटी साइड में जाएंगे। एक एक करके सारा रिवीजन सा करा दिया मैंने, फॉर्मेट आपके दिमाग में चल रहा होगा। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो सर क्लोजिंग स्टॉक जब भी ट्रेल बैलेंस के बाहर दिया होता है तो हम उसको क्रेडिट साइड में शो करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं मैंने डिटेल में बता रखा है, कौन से वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो। सुपर वीडियो है एकदम, एक ही वीडियो से आप रिवीजन करके चले जा सकते। 16,000 का सारे ट्रेडिंग के अकाउंट आइटम आ गए। क्रेडिट साइड का टोटल लगा 80 और 16 96,000। डेबिट का माइनस कर लो, 36 और 12 48 और 12 60, 60,700 आ रहा है डेबिट का टोटल। तो 96,000 में से 60,700 जब हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा 35,300 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है हमारा। जीपी 35,300। अभी तक एक आंसर तो सही आया, इंशाल्लाह आगे के भी आ जाए। टू ग्रॉस प्रॉफिट 35,300 और दोनों तरफ का टोटल कर लीजिए 96,000। ऐसे ही ट्रेडिंग आप वहाँ बनाते थे, सिर्फ फ़र्क क्या है, वहाँ पर आपने आउटस्टैंडिंग का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया था बिकॉज वो सादा वाला चैप्टर था, ये स्टेट एडजस्टमेंट वाला था। आपके एग्जाम में 10 से 12 नंबर का पूरा क्वेश्चन आता है और सभी एग्जाम्स में आता है। स्टेट बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो या सीबीएसई के लिए, आईएससी के लिए, ये एडजस्टमेंट वाला सभी के में आता है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड, बाई ग्रॉस प्रॉफिट। कितने रुपया? 35,300 रुपया। अब जितने भी मेरे एक्सपेंसेस हैं, नॉमिनल अकाउंट वाले नेचर के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब डेबिट साइड आएंगे और इनकम मेरी क्रेडिट साइड आएंगी। एडजस्टमेंट होगी, कुछ ऐड होंगे और कुछ लेस होंगे। दोबारा से पढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेजेस हो गया, पेंसिल लेकर टिक कर सकते हो। सेल्स हो गया, डिस्काउंट मेरा क्रेडिट साइड आएगा 400 रुपये। एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए क्योंकि डिस्काउंट क्रेडिट में दिया है, दैट मीन्स मेरी इनकम है, ये मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड है 400 रुपये। आफ्टर दैट बिल्डिंग एसेट है, डेटर एसेट है, सैलरी 2,400 रुपीज़ की डेबिट साइड आएगी। और जब भी आपको सैलरी दिखे आप एक बार जरूर देखें, सर हम कैसे बताएं किसकी एडजस्टमेंट है किसकी नहीं, एक बार एडजस्टमेंट पहले पढ़ लेंगे हम लोग। सैलरी 1,200 रुपये आउटस्टैंडिंग है, 2,400 रुपये मैंने पे कर दी थी और 1,200 अभी तक पे नहीं करी, तो मैं ऐड करूँगा जैसे मैंने वेजेस को ऐड किया। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200 रुपये, तो 2,400 और 1,200 कितनी होगी? 3,600 रुपये की सैलरी आउटर कॉलम में डाल ली मैंने। आफ्टर दैट ऑफिस एक्सपेंसेस 1,200 में देख लो जरा, ऑफिस से रिलेटेड कोई एक्सपेंस तो पेंडिंग नहीं रह गया, प्रीपेड तो नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। 1,200 का 1,200 डेबिट में डाल दीजिए। टू ऑफिस एक्सपेंसेस 1,200। वेजेस की बात करूं तो वेजेस ऑलरेडी चला गया, परचेज रिटर्न चला गया। इंटरेस्ट 800 रुपये क्रेडिट साइड में दिए तो यहाँ भी क्रेडिट साइड में ही आएगी 800 रुपये। ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिया है आपका 400 रुपये, तो डेबिट साइड में आएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 400 रुपये। इससे रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, नहीं। रेंट की है, डेप्रीशिएशन की है और प्रीपेड इंश्योरेंस की है, ठीक है। 3 पर रुकूंगा मैं, रेंट, डेप्रीशिएशन मतलब बिल्डिंग का, और प्रीपेड इंश्योरेंस। तो बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया आपका 400 रुपये। आफ्टर दैट फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, इसके अलावा तो कोई इंश्योरेंस दिख नहीं रहा, दैट मीन्स वो जो 800 रुपये से रिलेटेड इंश्योरेंस वाली है, प्रीपेड इंश्योरेंस इसी की है। और आउटस्टैंडिंग सर ऐड होते हैं तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा लेस किया जाएगा। क्यों सर? ये हमने खर्चा पे कर दिया है, हमने ये पेमेंट कर दिया खर्चे का, बट अभी तक ये खर्चा हमारा हुआ इतने रुपए का नहीं हुआ। हमने 800 रुपये का एक इंश्योरेंस लिया साल भर का, 800 रुपये का इंश्योरेंस लिया हमने एक साल भर का,
₹800 का इंश्योरेंस लिया हमने 1 साल भर का, बट ₹200 का उसमें प्रीपेड है। प्रीपेड मतलब पहले पे कर दिया अगली साल के लिए, ठीक है, अगली साल के, तो इस साल का खर्चा नहीं है, इसलिए मुझे माइनस कराना पड़ता है। मशीनरी एसेट है, कैरेज ऑन परचेज आ गया। कमीशन ₹400, कमीशन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है नहीं है। टू कमीशन ₹400। कैश इन हैंड आएगा नहीं, एसेट है। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है, नीचे देखते हैं। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट ₹1800, तो टू रेंट ₹1800, और इसमें लिखा हुआ है रेंट फॉर 2 मंथ्स एट द रेट 500 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग। रेंट ₹500 पर मंथ के हिसाब से 2 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट को हम जोड़ देंगे 500 दूनी 1000, ₹2800 ही आ जाएगा रेंट एंड टैक्सेस के नाम से। कैपिटल आएगा नहीं, क्रेडिटर्स आएगा नहीं, लाइबिलिटी साइड जाएंगे। पहली एडजस्टमेंट हमारी हो गई, टिक कर दिया हल्का सा, दूसरी भी हो गई, टिक कर दिया, तीसरी भी हो गई, और फिफ्थ भी हो गई। फिफ्थ वाली माइनस करा थी ना अभी, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम में से प्रीपेड इंश्योरेंस लेस। अब डेप्रिसिएशन लगा लो, बिल्डिंग पर 5% और मशीनरी पर 10%। दोनों का ही डेप्रिसिएशन आपका डेबिट साइड जाएगा। कहाँ पर, कहाँ पर जाएगा दोस्त? सर प्रॉफिट एंड लॉस में, और इसी को माइनस करा देंगे कहाँ से? इसी को हम माइनस करा देंगे कहाँ से? जब हम बैलेंस शीट में क्या बना रहे होंगे, जब हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे, तब एसेट साइड जब हम बिल्डिंग और मशीनरी का नाम डालेंगे, तब इतना इतना डेप्रिसिएशन माइनस करा लेंगे। तो सर बिल्डिंग है आपकी ₹50,000 की, उस पर डेप्रिसिएशन है 5%, तो 50,000 का 5% होता है ₹2500। और मशीनरी है आपकी ₹20,000 और डेप्रिसिएशन है 10%, तो वह है ₹2,000। बिल्डिंग 25,000 का, बिल्डिंग 50,000 का 5% ₹2500, और मशीनरी 20,000 का 10% ₹2,000, ठीक है। अब क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं, 35, 300, 8 और 4, 12 और 3, 15, ₹36,500, ₹36,500। और अब हम क्रेडिट डेबिट साइड का टोटल करेंगे, 6, 2, 8 और 4, 12 और 6, 18, 22, 30, 35, 3, 6, 12, 16, 22, 26, 1 मिनट, 5, 13, 17, 23, 5, 13, 17, 23, 27, 29, 35, 6, 7, 9, 11, 13, ₹13,500। 36,500 में 13,500 गए, ₹23,000 के आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। बिल्कुल पहली बार में आंसर एकदम सही आया, क्योंकि एक एक चीज़ को हमने बड़ी बारीकी से किया है, समझ कर किया है। तो ये आ गया सर हमारा 36,500 दोनों तरफ का टोटल। अब बहुत सिंपल सिंपल सा काम रह गया है, एक एक करके जितनी भी एडजस्टमेंट है इनको सही जगह पर पहुंचाना है बैलेंस शीट में। कहाँ पर पहुंचाना है दोस्त? बैलेंस शीट में। इसकी आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, और वहाँ सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है आपसे कि आप इन वाली एडजस्टमेंट को भूल जाते हैं। किन वाली एडजस्टमेंट को? इन वाली को। एक एक करके देखो, एडजस्टमेंट को पहले पकड़ लूँगा मैं, ताकि मेरा आधा काम ख़त्म हो जाए। बस मुझे एडजस्टमेंट में ये याद रखना चाहिए कौन सी चीज़ लाइबिलिटीज, कौन सी चीज़ एसेट्स है, कौन सी चीज़ ऐड करानी है और कौन सी चीज़ लेस करानी है। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 16,000। क्लोजिंग स्टॉक सर मेरा क्या होता है? एसेट होती है, तो मैं एसेट साइड डाल दूंगा ताकि मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँ, फिर मुझे दिमाग ना लगाना पड़े। क्लोजिंग स्टॉक 16,000, वेजेस 2,000 और आउटस्टैंडिंग वो सैलरी 1,200, दोनों ही आउटस्टैंडिंग है। तो चाहो तो दोनों को एक संग लिख सकते हो आप, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस। चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, जैसा आपका मन करे। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹2,000, और आउटस्टैंडिंग, सर आप कैपिटल लिखने की जगह पहले ये लिख रहे हो, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹1,200। रेंट फॉर 2 मंथ, रेंट फॉर 2 मंथ्स एट द रेट 500 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग। रेंट भी आउटस्टैंडिंग है, कितने रुपए का? 2 महीने का, ₹500 के हिसाब से आउटस्टैंडिंग रेंट। आप चाहो तो इन तीनों को जोड़कर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से आपने देखा होगा, 500 इंटू 2, ₹1,000। डेप्रीशिएट बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू में से घटाएंगे तो तुरंत बिल्डिंग भी लिख लो यहाँ पर, बिल्डिंग कितने रुपए की थी आपकी, ताकि आपको सही सही ज्ञान होता जाए चीज़ों का कि हमारा आंसर जो मैच नहीं होता वो क्यों नहीं होता। हम एक एक कर कर पकड़ते हैं। ₹50,000 की बिल्डिंग थी, जिसमें से मैंने लेस करा दिया डेप्रीशिएशन। क्यों लेस करा रहा हूँ? क्योंकि अब तक लेस नहीं हुआ होगा। 2500। सर पिछले चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं करते थे जी? नहीं, वहाँ पर बेटा एडजस्टमेंट नाम की चीज़ नहीं थी, इसलिए नहीं करते थे। देन मशीनरी की मैं बात करूँ तो मशीनरी 20,000 की है, और उसमें से डेप जाएगा
2,000 रुपये का, 18,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम सीधे अपने ट्रायल बैलेंस पर। इनकी सबका ड्रामा हो गया सर, प्रीपेड इंश्योरेंस रह गया, प्रीपेड इंश्योरेंस भी डाल लो। चलो, पता है सबको एसेट होती है, किसी को नहीं पता हो तो बता देना। 200 रुपये का प्रीपेड इंश्योरेंस। ओपनिंग स्टॉक आएगा नहीं, परचेजेस आएगा नहीं, सेल्स आएगा नहीं, सब नॉमिनल अकाउंट अपनी अपनी जगह चले गए। डिस्काउंट आएगा नहीं, सेल्स रिटर्न आएगा नहीं, बिल्डिंग आ चुकी है। डेटर्स 16,000 रुपये के। जहां मुझे रोका जाएगा वहीं मैं रुकूंगा, और जहां आपको दिक्कत हो आप वीडियो को रोककर कमेंट को ठोककर व्हाट्सअप नंबर 7906786321 पर मुझसे व्हाट्सअप करके क्वेरीज पूछ सकते हो। ऑफिस एक्सपेंस आएगा नहीं, वेजेस आएगी नहीं, परचेज रिटर्न आएगा नहीं, इंटरेस्ट आएगा नहीं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आएगा नहीं, फायर इंश्योरेंस आएगा नहीं, मशीनरी आ चुकी है, कैरेज ऑन परचेजेस आएगा नहीं, कमीशन आ चुकी है P&L में। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है आपका 2,300 रुपये का। एसेट होती है आपकी कैश इन हैंड 2300। रेंट एंड टैक्सेस आएगा नहीं, कैपिटल 62,000 और क्रेडिटर 10,800। तो कैपिटल यहाँ आएगी आपकी 62,000 की, इसमें ऐड करेंगे हम नेट प्रॉफिट। अगर ड्राइंग्स देते तो उसको हम क्या करते दोस्त, लेस करते। इंटरेस्ट इन कैपिटल होती तो क्या करते, ऐड करते। एडिशनल कैपिटल होती तो क्या करते, ऐड करते। सब पूरा रिवीजन कराओगे क्या? 62,000 में 23,000 रुपया जोड़ दो नेट प्रॉफिट का, तो ये आ जाएगी आपकी 85,000। इसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल, इसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्रेडिटर्स आपका 10,800 रुपये का, क्रेडिटर्स आएगा आपका 10,800 रुपये का। कोई भी आइटम जहाँ तक है मुझे नहीं लगता रह गया होगा, अभी टोटल बता देगा अगर कुछ रह गया तो। एक तरफ का ही 5 2 7 और 3 10, 3 9 17 24 30, 4 5 9 10। इधर का तो 1,00,000 आ रहा है, इधर का आ जाए 3,200 4,200 5,000 15,000 85,000, 1,00,000 रुपये आ रहा है दोनों तरफ का टोटल। और जैसे ही बैलेंस शीट मैच होती है खुशी अलग ही झलकती है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन जहाँ मैंने ट्रेडिंग P&L एडजस्टमेंट्स, उस एडजस्टमेंट को कहाँ पर ले जाया जाता है, क्या क्या बोला जाता है, सारी बातें आपको डिटेल में बताइए। स्टिल दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर यहाँ पर मेंशन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा का पूरा चैप्टर ये कराऊंगा, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कराऊंगा, भी कराऊंगा। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी ऑलवेज। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कर लें थोड़ा सा।